महाकाल वन के 84 महादेव के अंतर्गत आज कथा आती है संगमेश्वर महादेव की। बहुत पुरानी बात है। कलिंग देश में सुबाहु नाम के राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी दृढ़धनवा काशीपुरी के राजा की कन्या विशालाक्षी नाम की थी। दोनों परस्पर प्रेम से रहते थे। राजा को माथे में दोपहर में हर रोज पीड़ा हुआ करती थी। निपुण वैद्यों ने औषधियाँ दी, लेकिन पीड़ा दूर नहीं हुई। रानी ने राजा से पीड़ा का कारण पूछा तो राजा ने रानी को दुखी देखकर कहा, पूर्व जन्म में कर्म से शरीर को सुख दुख मिलता है। इतना सुनने के बाद रानी संतुष्ट नहीं हुई। तब राजा ने कहा, इसका कारण मैं तुम्हें यहाँ नहीं बताऊंगा, महाकाल वन में चलो, वहाँ पूरी बात समझा सकूंगा। सुबह होते ही राजा सेना और रानी के साथ महाकाल वन अवंतिका नगरी की ओर चल दिए। पाताल में गमन करने वाली गंगा और नील गंगा और शिप्रा, जिनका वहाँ पर संगम हुआ था, वहाँ ठहरा और उसके पास जो महादेव हैं उनका नाम संगमेश्वर है। राजा ने शिप्रा और पाताल गंगा का जल लेकर महादेव का पूजन किया। इतना सब देखकर रानी ने फिर पूछा कि राजन, अपने दुख का कारण बताइए। राजा ने हंसते हुए कहा, रानी, आज तो थक गए हैं, कल बताएंगे। सुबह रानी ने फिर पूछा कि अब तो बता दीजिए। तब राजा ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं नीच शूद्र था, वेदों की निंदा करने के साथ लोगों के साथ विश्वासघात करता था, और तुम भी मेरे साथ इस कार्य में भागीदारी निभाया करती थी। हमसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह भी पापी हुआ, और 12 वर्ष तक अनावृष्टि के कारण प्राणी मात्र दुखी हो गए और भयभीत रहने लगे। उस समय मुझे वियोग हो गया, मैं अकेला रहने लगा। तब मुझे वैराग्य प्राप्त हुआ और अंत में मैंने कहा, धर्म ही श्रेष्ठ है, पाप करना बुरा है। मैंने अंत समय में धर्म की प्रशंसा की थी, इसलिए शिप्रा जी में मत्स्य बना और तुम उसी बचपन में शेरनी यानी कबूतरी बन गई। एक दिन दोपहर को अश्लेषा के सूर्य यानी श्रावण में त्रिवेणी से बाहर निकला और तुम्हें लेकर संगमेश्वर के पास गया। पारधी ने हम दोनों का शिकार कर लिया। हमने अंत समय में संगमेश्वर के दर्शन किए थे, इसलिए पृथ्वी पर जन्म मिला है। सारी बातें बताकर राजा ने कहा, रानी, अब मैं हमेशा संगमेश्वर महादेव के पास रहूँगा। रानी, यदि तुम्हें जाना हो तो पुनः राजमहल लौट जाओ। रानी ने कहा, राजन, जैसे शिव के बिना पार्वती और कृष्ण बिना राधा, ठीक उस प्रकार मैं आपके बिना अधूरी हूँ, तो मैं भी आपके साथ में ही रहूँगी। मान्यता है कि पूर्व जन्म में वियोग से मरे हुए पति और पत्नी संगमेश्वर महादेव के दर्शन से मिल जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।